नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें है जो बायर बिहेवियर हमें पढ़ना है। बेसिकली एक सेगमेंटेशन है ये, तो इस सेगमेंटेशन में हम बायर बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बायर जो होता है अल्टीमेटली बायर और कंज्यूमर बोलिए, इन्हीं के लिए तो प्रोडक्ट बना हुआ है, इन्हीं के लिए तो सर्विसेज बनाई गई है। इसलिए बायर का बिहेवियर समझना ज़्यादा जरूरी है। ये देखना है कि बायर को क्या अच्छा लग रहा है, कब अच्छा लग रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बाइंग बिहेवियर हम जान लेते हैं। Consumer buying behavior refers to the buying behavior of the individuals and households who buy goods and services for personal consumption. एक ये बिहेवियर है, ये इंडिविजुअल का बिहेवियर है, फैमिली का बिहेवियर है कि किस बिहेवियर से वो ड्राइव होकर के सामान को खरीदते हैं। इंडिविजुअल्स मेक देयर चॉइसेस अमंग वेरियस वेकेशन डेस्टिनेशंस एंड पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। कई चीजों के आधार पर वो कई वस्तुओं में से किसी एक चीज को वो सिलेक्ट करता है बायर। It is necessary for marketing managers to understand how internal or psychological process influence travelers. ये जानना बहुत जरूरी है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए कि कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकल फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर को ड्राइव करता है। Now the question is who is consumer? उपभोक्ता कौन है? Any person who buys any commodity or services or is a user of such commodity or services is known as consumer. जो सामान खरीदता है या सर्विसेज लेता है, चाहे खरीदते आ रहा हो चाहे लेते आ रहा हो, उसको यूज करते आ रहा हो, इज यूजर, इज कंज्यूमर, इज उपभोक्ता। Any person must satisfy two conditions to claim himself as a consumer. कंज्यूमर वही हो सकते हैं जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। The service must have been rendered to him and he must have paid or promised to pay for the same. आपने या तो वस्तु या सेवा प्राप्त की हो और उसके लिए आपने या तो कुछ प्राइस चुकाया हो या चुकाने वाले हो। पेड हो चाहे प्रोमिस्ड हो, दोनों कंडीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाता है। If any person buy capital goods to provide services to other individual, then he is also recognized as consumer. If any person buy capital goods to provide services to other individual, then also he is recognized as consumer. He is also consumer. Definition of consumer behavior. Individuals or group acquiring, using the and disposing of products, services, ideas and experiences, includes search for information and actual purchases, includes understanding of consumer thoughts, feeling and action. कहने का मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है एक कंज्यूमर का फीलिंग है, थॉट है, आइडिया है, एक्शन है, कुछ ऐसे फैक्टर है जो उसको ड्राइव करते हैं, गाइड करते हैं और उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है। तो यहाँ पर मुख्यतः 5 तरह के फैक्टर बताए गए हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये दे आर बंच ऑफ सब फैक्टर्स। सो इसलिए इनका एक एक करके हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसका अध्ययन करेंगे। जो इकोनॉमिकल फैक्टर है ये क्या है? पर्सनल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास कितना इनकम है उससे ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं कि आप उसका इनकम में से कितना खर्च करने का आप हिम्मत रखते हैं। बहुत लोग करोड़ों कमाते हैं, पूरा जमा करते 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 भगवान के पास चले जाते हैं, खर्चा करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, ट्रेंड नहीं होता है। और कुछ लोग कंपैरेटिवली कम ही कमाते हैं, उसी में खर्चा भी कर लेते हैं, सेविंग भी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो कमाते कम है, खर्चा ज्यादा करते हैं। उस ट्रेंड से बचना है। फैमिली इनकम, फैमिली इनकम क्या है उस पर भी अपना आपका जो बायर बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर फैमिली इनकम अच्छा है तो ये मान के चला जाता है कि बायर जो होगा वो अच्छे अच्छे सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान खरीदेगा। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम, लोगों को नौकरी क्या लगे, उनको लग गया कि हर महीने मुझे इतनी सैलरी तो मिलनी ही है, बस
लोन पे, इंस्टॉलमेंट पे, टीवी ले लिए, फ्रिज ले लिए, बाइक ले लिए, कार ले लिए, फ्लैट ले लिए, सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे ले लिए। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम है। ये उनको पता है कि फ्यूचर में मुझे ये इनकम मिलने वाली है और इसके बेसिस पे आज ही से आप उपभोग करने लगे। लिक्विड एसेट्स एंड कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर के पास खर्च करने लायक कितने पैसे बचते हैं। कई बार वो फिक्स डिपॉजिट डाल दिया, कहीं शेयर मार्केट में डाल दिया, कहीं और से ऐसे इक्विटी फंड्स वगैरह ले लिया, तो उसके पास लिक्विडिटी कम रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब पैसे रहना, चाहे वो कैश हो और चाहे बैंक में। बैंक में जो पैसे हैं उनको भी हम कैश ही कहते हैं, सेविंग अकाउंट। तो अगर सेविंग अकाउंट में पैसे हो, पॉकेट में पैसे हो, तो इसका मतलब कि लिक्विडिटी आपके पास ठीक ठाक है और उसके अनुसार आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लिविंग का स्टैंडर्ड हाई है तो परचेजिंग पावर भी हाई होगा। अगर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अगर लो है तो परचेजिंग पावर भी लगभग लो ही होता है। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? एज, बच्चे अपने लिमिटेशन के अनुसार सामान खरीदते हैं और बूढ़े लोगों की जरूरतें भी कम हो जाती है, उसके अनुसार वो सामान खरीदते हैं। जो बीच के जो यंग जनरेशन, जो टीनेजर्स हैं, ये लोग बहुत स्टाइल के सामान खरीदते हैं और अगर इसमें लेडीज हो तो फिर कहना ही क्या, इनको तो पूरा शॉपिंग मॉल ही चाहिए। उसके बाद से ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है ये भी देखना जरूरी है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहां पे आदमी का एक्सपेंडिंग पावर बढ़ जाता है। एयरफोर्स में जितने नौकरी करते हैं उनका एक्सपेंडिचर हाई होता है और उनके पैरेलल में जो आर्मी में जो नौकरी करते हैं, ऐसा देखा गया कि उनका सेविंग हाई हो जाता है, कारण जो भी रहा। लाइफ साइकिल स्टेज, सबको पता है कि मुझे 100 साल तक जीना है, 90 साल तक जीना है, 80 साल तक जीना है, तो मेरे पास जो भी एसेट है, जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसको मैं उस तरीके से डिवाइड करके चलूं कि मैं उसका फुली यूटिलाइजेशन कर सकूं। लाइफ स्टाइल, बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमा के भी वो पुरानी वाली A1 साइकिल पर चलेंगे और बहुत लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपये में भी कार से अपने ड्यूटी पर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना पीना खाते पीते हैं, साफ सुथरा घर में रहते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनालिटी बहुत बड़ा मैटर करता है। पर्सनालिटी के अनुसार नोबडी इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस पर्सनालिटी। अगर कंजूस की पर्सनालिटी है तो उसी तरीके से रहेगा और अगर दिलदार की पर्सनालिटी है तो दिलदार की तरह रहेगा, खर्चा भी करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? मोटिवेशन, आदमी को मोटिवेट किया जाता है और उसके अनुसार खर्चे होते हैं। इन्वॉल्वमेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट है तो खर्चे होंगे। परसेप्शन अच्छा है तो खर्चे होंगे। लर्निंग, अगर लर्निंग कैपेसिटी ठीक ठाक है तो राइट डिसीजन लेंगे। लाइफ स्टाइल देख ही चुके हैं और एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सामान भी पॉजिटिव मिलते रहते हैं। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स क्या है? कल्चर का हिसाब किताब ऐसा है कि कुछ लोग होली मनाते हैं, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग दशहरा मनाते हैं। तो जिस तरीके से जो सेलिब्रेशन करता है उस सेलिब्रेशन के अनुसार उसका जो बाइंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। सब कल्चर भी उसी से मिलता जुलता है। सोशल क्लास है, सोशल क्लास में कुछ इलाइट क्लासेस होते हैं, उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं हायर होते हैं। सोशल ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप के खर्चे ज्यादा होते हैं। ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ये अपना एक व्यू बनाते हैं कि इस चीज हमें लेना चाहिए तो ले लो भाई, ये चीज नहीं लेना चाहिए ना ले भाई। रोल एंड स्टेटस भी फर्क पड़ता है, प्लेस टू प्लेस एंड कंपनी टू कंपनी। तो अगर ये तो हो गया आपके ये 4 फैक्टर में। यहाँ पर जो हमने 5 फैक्टर देखे थे, इस 5 में हमने सोशल एंड कल्चरल जो है, ये सोशल एंड कल्चरल यहाँ पर मिला दिया गया है। तो इस तरीके से ये 5 का 4 हो गया है। अगर इनको हम अपने प्रैक्टिकल व्यू से इसको अगर थोड़ा सा नजरअंदाज भी कर दें तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, कॉमन सेंस से सोचे, तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है? परचेजिंग पावर अगर अच्छा है तो वो इन्फ्लुएंस करेगी। सोशल फैक्टर्स अच्छे हैं तो इन्फ्लुएंस करेंगे। कंडीशन ऑफ इकोनॉमी अच्छी है तो बाइंग परचेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एज, बच्चा, जवान, बूढ़ा, उसके अनुसार बाइंग कैपेसिटी चेंज होती है। मार्केटिंग कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। कस्टमर एक्सपीरियंस ये है कि सामान जल्दी टूट जाता है, उसको अवॉइड करेगा वो। तो ये सारे चीजें वो फिर से यहाँ पर दी हुई हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। इंडिविजुअल बायर बिहेवियर में सम की डिफिनीशन क्या है?
इसमें बता रहे हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड फ्यू सिग्निफिकेंट परसीव्ड बाय, ये अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार ये डिफाइन किया हुआ है। टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर, कुछ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, उनके खरीदने के तरीके अलग होते हैं। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है, उनके खरीदने के तरीके अलग होते हैं। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है, आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। लोग दिन भर अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे लगे रहते हैं, बिना काम के कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। और नहीं तो एक बार मॉल में चले गए, डीमार्ट में चले जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, फनमल में चले जाइए, रिलायंस मार्केटिंग, एक बार चले जाइए, आप जाइए, अब सामान खरीदना है आपको, सिर्फ 5 आइटम और खरीद के लाएंगे 20 आइटम। तो ये हैबिचुअल बायर हो गए हैं, इनको सामान खरीदना, ये घर अपने घर को ही स्टोर बना रहे हैं, उसको यूज करें चाहे ना करें, दिमाग कुछ ऐसा हो गया है कि खरीदना है खरीदना है खरीदना है। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, वैरायटी भी बहुत फर्क होता है, तो उसको यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया गया है कि हाई इन्वॉल्वमेंट किससे है, कॉम्प्लेक्स बायर में और डिसोनेंस बायर में, और लो इन्वॉल्वमेंट किससे है, वैरायटी सीकिंग में, इनको वैरायटी चेंज करते रहना है, अलग अलग वैरायटी चाहिए। हैबिचुअल बायर है, अरे इनको तो खरीदने से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये हुआ बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर जो है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक सोशल फैक्टर है, एक कल्चरल फैक्टर है, एक इकोनॉमिकल फैक्टर है, एक जियोग्राफिकल फैक्टर है। ये सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती है और बायर के बिहेवियर में चेंज लाती है। और बायर बिहेवियर का जो चेंज है उसको जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको स्टडी करना ही चाहिए। अगर मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो बायर बिहेवियर की स्टडी मस्ट है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।